श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। अर्जुन पूछते हैं, हे जनार्दन, यदि आपको कम की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ लगता है तो फिर है केशव मुझे इस भयंकर कम में क्यों लगा रहे हैं। आप मिले हुए वचनों को कहकर मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं। इसलिए एक बात बताओ प्रभु, जिससे मेरी उलझन दूर हो सके, जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान बोले ही निष्पाप, इस दुनिया में दो प्रकार की निष्ठा यानी दो प्रकार का विश्वास है। एक है सांख्य योग जिसका रिश्ता ज्ञान से है, और दूसरा है कर्मयोग जिसका लेना देना सिर्फ काम से है। अपनी इंद्रियों को वश में कर परमात्मा में ध्यान लगाएं। न ज्ञान योग से होता है और इसको कहते हैं संन्यास आसान क्या योग, और दूसरा होता है कर्मयोग, मतलब निष्काम कर्म करके पाल में आसक्ति न रखना। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्ष माता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से भी यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। अर्थात गम को छोड़ देने से या उसे त्याग देने से न तो कोई सन्यासी बन सकता है और न ही कोई कर्मयोगी बन सकता है। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना काम किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय कम करने के लिए ही पैदा हुआ है। बिना काम किए कोई रह नहीं सकता है। जो मंद बुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसमें समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु हे अर्जुन, जो पौरुष मन से इंद्रियों को वश में करके आना सख्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है, अर्थात वही कर्मयोगी है। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कामकाज, क्योंकि काम न करने की अपेक्षा कम करना श्रेष्ठ है, तथा काम न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं पैदा होगा। अर्थात तो सिर्फ अपने कर्तव्यों का पालन कर, क्योंकि काम नहीं करने से मेरा जन्म लेना भी बेकार हो जाएगा। हे अर्जुन, तू या गया कर, अपना काम कर, जिस प्रकार या गया समाज और प्रजा की भलाई के लिए किया जाता है, उसी तरह तू इस योद्धा को यज्ञ समझकर अर्थात अपना कर्तव्य समझकर कम कर। प्रजापति ब्रह्मा ने इस दुनिया की शुरुआत में यज्ञ को राज्य कर अपनी जनता को कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होगा। यज्ञ एक तरीके से हमें रास्ता दिखाता है, हमें काम करना सिखाता है। ब्रह्मा कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा देवताओं को खुश करना चाहिए, और फिर वे देवता खुश होकर के हम सबकी भलाई करेंगे। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। यज्ञ करके जब आप देवताओं की पूजा करते हैं तो वह बिना मांगे ही आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं, लेकिन जो यागया नहीं करता उस यज्ञ से देवताओं को प्रणाम नहीं करता, लेकिन फिर भी अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, उसे चोद समझना चाहिए। अर्थात कर्म किए कोई चाहता है कि उसे सब कुछ मिल जाए तो उसे चोर ही तो समझना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्ना को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्ना पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें और समझना चाहिए। अगर अन्ना खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी अन्ना से उत्पन्न होते हैं। अन्ना की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद सही तो आया है, और वेद परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि आ गया और ईश्वर में सीधा संबंध है। हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोग में वाला पापी पौरुष व्यर्थ ही जीता है।
परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही करने वाला और आत्मा में ही प्रयुक्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कम करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वाद से कोई संबंध नहीं रहता है। कहने का सीधा मतलब है, जैसे परमात्मा मिल चुका है, वो कोई और दूसरा कम क्यों करें। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर, अर्थात अपनी इच्छा को त्याग कर सदा कर्तव्य कर्म को भली भांति करता रहा है, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जाना आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए तुझे काम करना ही उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उन्हीं के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्ति को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कुछ करता गया है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कम में ही बरतता हूँ, अर्थात मैं भी काम करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कामों को करने में सावधानी बरतें तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए यदि मैं कामना का रोल, तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे और मैं संकर्ता का करने वाला हो जाऊंगा तथा समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भारत, जिनमें समाज नहीं होती वह कम में आसक्त होकर काम करते हैं। आसक्ति रहित विद्वान को भी चाहिए कि वह भी लोगों को सही दिशा दिखाने के लिए उसी प्रकार कम करें। जो ज्ञानी हैं, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी यह जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा या अपमान न पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए यह जरूरी है कि वो ऐसा होता है सामने रखें, जिससे हर कोई अपना अपना कर अपना कर्तव्य याद करने के लिए प्रेरित था। वास्तव में संपूर्ण काम सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंत तक ट्रेन अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हो ऐसा मानता है। तामस गुण वाले व्यक्ति आलस्य यामीन इसी प्रकार के काम करते हैं। राज से गोल वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उसके गुण ही उससे कम करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं। काम में लगे हुए ज्ञानियों को यह जानना चाहिए कि गुण ही उनसे काम करवाते हैं, वो खुद कुछ भी नहीं करते। और जो ज्ञानी इस बात को समझ लें तो यह उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो अज्ञानियों को समझाएं कि काम ही उनका धर्म है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम मुझे अंतर्यामी परमात्मा में अपने सारे कर्मों को और पालकर आशा और ममता को छोड़कर योद्धा करो। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धा युक्त होकर मेरे इसका सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। परंतु जो मनुष्य मुझ में दोषारोपण करते हुए मेरे इस मत के अनुसार नहीं चलते हैं, उन मूर्खों को तो संपूर्ण ज्ञान में मोहित और नष्ट हुआ ही समाज। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लेख है, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाएं। श्री राधे कृष्ण।